अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीईन, मैं आसिफ आल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज जिस मौजू पर हम बहस करने जा रहे हैं, जिस मौजू के मुतालिक हम मालूमात करने जा रहे हैं, वो बहुत अहम और ज़रूरी है। वैसे तालिब इल्म हमें इस मौजू के मुतालिक मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है। तो वह क्या है, तो चलिए देखते हैं। वो है मकतूब निगारी, खुतूत नवीसी। ये मकतूब निगारी और खुतूत नवीसी ऐसा मौजू है जो प्राइमरी सतह से लेकर आला सतह के जितने भी तलबा व तालिबात हैं उनके लिए इसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी सतह पर भी पढ़ाया जाता है, इसके मुतालिक मालूमात दी जाती है, इसके मुतालिक बताया जाता है। सानवी सतह पर देखते हैं, वहाँ पर भी जो है मकतूब खुतूत ज़रूरी होता है, और आला सतह पर भी इसका इस्तेमाल ये अपने निसाब में शामिल होता है। बस फ़र्क यही होता है कि इसके नंबरात मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम सानवी सतह पर देखेंगे, यानी जमात दहम में देखेंगे, ये 5 मार्क्स के लिए आता है। आला सतह पर देखेंगे तो ये 15 या 20 मार्क्स के लिए भी आता है। फ़र्क बस इसकी तवालत का है। जब हम मकतूब निगारी यानी खुतूत नवीसी को देखते हैं, उसके मुतालिक सुनते हैं, तो हमारे जहन में जो पहला सवाल आता है वो यही कि ख़त कैसे लिखें, ख़त लिखने के उसूल क्या हैं, ख़त लिखने के आदाब क्या हैं, ख़त लिखने का तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज इन्हीं उसूलों को, इन्हीं तरीक़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे और ख़त के मुतालिक मुकम्मल मालूमात यहाँ पर तफसील से हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जैसी कोई एक नई वीडियो इसमें मैं अपलोड कर दूँ आपको यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और तमाम अपने दोस्तों में, उर्दू के चाहने वालों में, सहेलियों में इसको ज़रूर ज़रूर शेयर करें, ताकि हर कोई इससे इस्तेफ़ादा कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ख़त कैसे लिखें और इसके तरीके क्या हैं। पहले बच्चों, जब हम देखते हैं मकतूब निगारी यानी खुतूत नवीसी, तो ये ख़त क्या है, ख़त की तारीफ़ क्या है, हम ख़त किसे कहते हैं, पहले इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद हम उसके उसूलों और तरीक़ों पर मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ख़त, ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने तहरीर, निशान, लकीर, नामा, चिट्ठी और मकतूब के हैं। ये तमाम जो हैं ख़त के नाम हैं। तहरीर लिखी जाती है, निशान बतौर अलामत उसको भेजा जाता है, लकीर और नामा तो जब दिखते हैं, फारसी का लफ्ज़ है, ये नामा है, चिट्ठी है, चिट्ठी आई है, ये हिंदी का लफ्ज़ है। मकतूब वगैरह जो हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ख़त ही कहलाते हैं, ये ख़त के दीगर नाम हैं। अब इस्तिलाह में ख़त किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर इस्तिलाह में दो लोगों के दरमियान तहरीर गुफ्तगू या दो अफराद के दरमियान इत्तलात या मालूमात के लिए लिखे जाने वाले पैगाम को ख़त कहते हैं। दो लोगों के दरमियान तहरीर गुफ्तगू, मैं हूँ, आप हैं, अगर मैं सिर्फ लिख कर जो है अपनी बात को आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बात लिख कर मुझे बता रहे हैं, ये तहरीर गुफ्तगू हो गई। ज़बानी गुफ्तगू तो हम ज़बान से करते हैं, जो हम सामने बैठे हुए अपने मुखातिब, जो हमारे मुखातिब है वो हमारे सामने है तो हम ज़बानी गुफ्तगू करते हैं, अगर हमारे सामने मौजूद ना हो तो हम उसे तहरीर गुफ्तगू करते हैं। या दो अफराद के दरमियान, ये दो अफराद हैं, इनके दरमियान इत्तलात या मालूमात के लिए लिखे जाने वाले पैगाम। दो अफराद के दरमियान जो है आपको इत्तला देना है या कुछ मालूमात हासिल करना है, जिस पैगाम के ज़रिए आप इत्तलात या मालूमात हासिल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर ख़त
कहते हैं। और निजी सतह पर जब देखते हैं, खत शख्सी जज्बात का आईना होता है। एक शख्स है, उसके जज्बात जो हैं खत में समोए होते हैं। जैसे हम खत को पढ़ते हैं तो हम उसके जज्बात से वाकिफ़ होते हैं। जिस तरह आईना देखने से अपनी सूरत नज़र आती है, उसी तरह जो है यहाँ पर ख़त के ज़रिए उस शख्स के जज्बात हमें मालूम होते हैं कि शख्स जो है किस तरह यहाँ पर खुशी में लिख रहा है, गम में लिख रहा है, उन कलमात की कैफियत क्या है, कैफियत क्या है। उन कलमात के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए मालूम होती है कि ख़त लिखने वाला कैसे यहाँ पर लिख रहा है। और इससे इंसानी शख्सियत का इजहार होता है। ये जो इंसानी शख्सियत है ये कैसी है, इसका इजहार होता है। अब देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उन्होंने किस तरह के खुतूत लिखे हैं, उनके खुतूत क्या दर्जा रखते हैं। और जैसे गुबार खातिर है ना, उनकी सबसे अहम जो मजमूए की शक्ल में आया खुतूत, या फिर हम मिर्ज़ा गालिब को लिखते हैं। मिर्ज़ा गालिब जो है एक ऐसी शख्सियत जो शायर के अलावा अगर मिर्ज़ा गालिब किसी के लिए जाने जाते हैं तो वो अपने खुतूत के लिए जाने जाते हैं। औद हिंद उर्दुल मौला है, इनके ये खुतूत के मजमू हैं। अल्लामा इकबाल के खुतूत लिखिए, देखिए ये ऐसे खुतूत हैं। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, खुतूत को हम पढ़ते हैं तो हमें उनकी शख्सियत जो है यहाँ पर पूरी तरह नुमाया नज़र आती है कि ख़त लिखने वाला किस तरह यहाँ पर उसके कलमात से, उसके लिखने के अंदाज से, यहाँ तक उसकी दस्तखत से भी जो है हम मालूम कर सकते हैं कि ये शख्सियत, एक ख़त लिखने वाली शख्सियत यहाँ पर कैसी है। और आगे मैं बता दूं, देखिए ज़रा गौर से यहाँ पर, और गौर से सुनिए कि मकतूब यानी ख़त, जैसे हमने मकतूब जो है ख़त में, ख़त के माने मकतूब क्यों है, ये मकतूब या ख़त, ये मकतूब या ख़त लिखने वाला जो ख़त लिख रहा है उसको हम कातिब कहते हैं। क्या कहेंगे, कातिब। ख़त लिखने वाला क्या कहलाता है यहाँ पर, कातिब या मकतूब नवीस कहलाता है। ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब नवीस कहते हैं। और जिसके नाम ख़त लिखा जाए, जिसके नाम ये मकतूब लिखा जाए, ख़त लिखा जाए, उसको हम मकतूब इलैह कहते हैं। अगर मैं ख़त लिख रहा हूँ तो मैं कातिब हो जाऊँगा, और मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके नाम मैं ख़त लिख रहा हूँ तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मकतूब इलैह हो जाएंगे, और मैं जो है कातिब हो जाऊँगा। अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो आप कातिब हो जाएंगे, और मुझे ख़त लिख रहे हैं तो मैं मकतूब इलैह हो जाऊँगा। इसलिए यहाँ पर ख़त लिखने वाले को कातिब, और जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। और ख़त को हम ज़ाती और दस्तावेज़ी दर्जा हासिल होने की वजह से अदबी असनाफ़ में शामिल किया गया है। जो हमारे अदबी असनाफ़ है ना, अदब की जो किस्में हैं, जैसे अफसाना है, ड्रामा है, कहानी है, नावल है, दास्तान है, इंशाइया है, ये तमाम जो है अदब की अक़साम है, शामिल किया जाता है। और जब ख़त को देखते हैं, ख़त एक तो हमारी ज़ाती है, ज़ाती शख्सियत को ये वज़ा करता है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर इसको एक दस्तावेज़ी हैसियत भी हासिल है। जैसे मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या अल्लामा इकबाल के, इनको खुतूत को देखते हैं, ये एक दस्तावेज़ी हैसियत आ सकते हैं। हम जैसे मामूल जो हैं लोग जो हैं ये ज़ाती खुतूत होते हैं, लेकिन जो अलग शख्सियात हैं उनके जो खुतूत होते हैं वो दस्तावेज़ी हैसियत हासिल रखते हैं। इसलिए यहाँ पर ख़त को अदबी असनाफ़ में यानी अदब की किस्मों में इसको शुमार किया गया है। अब आप देखिए मौजू मवाद के एतबार से ख़त की 3 किस्में हैं। ख़त का जो मौजू है, ख़त का जो मवाद है, इसके एतबार से ख़त को 3 किस्में, ख़त की 3 किस्में यहाँ पर बताई गई हैं। कौन कौन सी, देखिए पहला जो है ज़ाती या निजी ख़त। ज़ाती जो हम खुद लिखते हैं, जो अपना निजी होता है, पर्सनल जो होता है, ये ज़ाती या निजी ख़त। और उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर उसकी दूसरी किस्म वो है वो दफ्तरी ख़त, जो दफ्तरी होते हैं, दफ्तरी ख़त। और उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरी जो किस्म है वो कारोबारी ख़त, यानी ख़त ज़ाती होता है, दफ्तरी होता है और कारोबारी होता है। अब ये ज़ाती या निजी खुतूत किसे कहते हैं, ज़ाती या निजी खुतूत क्या है, यहाँ पर वो खुतूत जो अजीज़ व अकारिब, दोस्त व अहबाब को लिखे जाते हैं, जो हमारे अजीज़ व अकारिब, जो हमारे करीब रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, ये तमाम को जो खुतूत हम लिखते हैं
ऐसे खतूत जो हैं यहाँ पर क्या कहलाते हैं, निजी या ज़ाती खतूत कहलाते हैं। समझ में आ रही है ना बात। अब इसके बाद जो है दफ्तरी ख़त। दफ्तरी ख़त किसे कहते हैं? अब दफ्तरी ख़त में देखिए वो खतूत या मरासिले जो दफ्तरी काम को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं दफ्तरी खतूत कहलाते हैं। वो खतूत या मरासिल है जो दफ्तरी काम को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। दफ्तर में ऑफिशियली जो ख़त लिखे जाते हैं जिसमें दरख्वास्त वगैरह भी शामिल है, ये जो है ये दफ्तरी खतूत कहलाते हैं। जबकि तिजारती या कारोबारी ख़त, अब तिजारत तो आपको मालूम है, बिजनेस कारोबार तो मालूम है, तो इससे मालूम होता है ये वो खतूत जो कारोबार या तिजारत के गस्त लिखे जाते हैं। ऐसे खतूत को हम कारोबारी या तिजारती ख़त कहते हैं। अब देखिए ख़त में जो अहम होता है वह अलकाब व आदाब होता है। इन अलकाब व आदाब को जानना आपको ज़रूरी है। अगर ये अलकाब व आदाब आप जानेंगे कि किसको हम किस तरह के अलकाब व आदाब इस्तेमाल करना चाहिए, ये अगर हम जान गए तो हमें ख़त लिखने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए जब निजी खतूत में हम देखते हैं मकतूब नवीस यानी खातिब ख़त लिखने वाला और मकतूबी लेके बाहमी ताल्लुक़ व लिहाज से अलकाब व आदाब लिखे जाते हैं। निजी खतूत में, ज़ाती खतूत में क्या है, जो कातिब है और मकतूब अलैह है उनके बाहमी ताल्लुक़ात कैसे हैं, वो लिहाज कैसा है, यानी बड़े हैं या छोटे हैं, उनका रिश्ता कैसा है, दोस्ताना है या उस्ताद शागिर्द का है या वालिदैन और अपने बच्चों का है, भाई और बहनों का है, किस तरह के यहाँ पर बाहमी ताल्लुक़ात हैं, उस लिहाज से हम निजी खतूत में क्या करते हैं अलकाब व आदाब लिखते हैं। जैसे देखिए बुज़ुर्गों के लिए अगर हम लिखना है तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मोहतरम मुकर्रम, मखदूमी, मौज़ूमी, क़िबला हुज़ूर, हज़रत वगैरह, ये ऐसे अलकाब हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और छोटों के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर छोटों के लिए जो अलकाब आदाब हैं वो कैसे होते हैं, अज़ीज़म, जानी पिदर, नूर नज़र वगैरह जो हैं अलकाब यहाँ पर अपने छोटों को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह जब ख़त के इख्तिताम पर देखते हैं, खातिब यानी मकतूब नवीस दस्तखत करने से पहले क्या करता है, यहाँ पर ऐसे अलकाब आदाब इस्तेमाल करता है जैसे आपका नूर चश्मे, आपका बेटा बेटी, दुआ गो, तुम्हारा खैर तलब, मुखलिस, नियाज़मंद, शफ़ी, खाकसार वगैरह जो हैं ये ऐसे हैं जो ख़त के इख्तिताम पर भी क्या है इन अलकाब आदाब का इस्तेमाल किया जाता है। और जब दफ्तर मेमो देखते हैं आप, दरख्वास्तें देखते हैं, नोटिस, हुक्मनामे वगैरह में अलकाब के बाद मजमून जो है हमारे जो है मजमून है यानी मुक़दमा बहवाला, जिस हवाले से हम एक ख़त लिख रहे हैं, हमारी बात बता रहे हैं, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। जब हम दरख्वास्त लिखते हैं, दफ्तर में मेमो देते हैं, दफ्तर में किसी को मेमो देना है या फिर हम किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं या फिर नोटिस दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है अलकाब के बाद मजमून यानी जो जिस बात का मजमून हमें ख़त लिखना है उसका हवाला हम देते हैं, लिखते हैं। और कारोबारी खतूत में जब दिखते हैं, कारोबारी जो तिजारत की गस्त लिखे जाते हैं, इन खतूत में ताज़ीम अलकाब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि हम बराह रास्त क्या करते हैं अपनी मौजू की बात, अपने मतलब की बात, अपनी तिजारत लेन देन की बात यहाँ पर करते हैं कि हमें इतना चाहिए, उतना चाहिए, हमें ये माल चाहिए, वो माल चाहिए, आप भेज दीजिए। इस तरह के जो है यहाँ पर ताज़ीम अलकाब यहाँ पर तिजारती खतूत में इस्तेमाल नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए अलकाब और आदाब, अब यहाँ पर चंद अलकाब आदाब हैं कि किस तरह हम किसको यहाँ पर अलकाब आदाब इस्तेमाल करें। वालिद हैं, वालिदा हैं, भाई है, छोटा भाई है, बहन है, चचा है, मामू है, ताया है, दोस्त है, मीर मौलिम है, मौलिमा है, उस्ताद जो है हमारे, उनके लिए किस तरह हम अलकाब आदाब और इख्तितामी ताज़ीमी कलमात यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके वालिद हैं, आपके वालिद के लिए आप किस तरह के अलकाब आदाब इस्तेमाल करेंगे ख़त के इब्तिदा में जब ख़त शुरू होता है, तो वहाँ पर जो अलकाब आते हैं वो वालिद मोहतरम या फिर क़िबला मोहतरम वालिद साहब, क़िबला क़बा वालिद साहब वगैरह। और आदाब कैसे होंगे, अस्सलामु अलैकुम, आदाब व तस्लीमात, ये जो है आपके आदाब होंगे। और इख्तितामी कलमात कैसे होंगे, ताज़ीमी कलमात, आपका फरमा बरदार, प्यारा बेटा, आपका फर्जन, आपका नूर चश्म वगैरह जो हैं ये इख्तितामी कलमात होंगे। इसी तरह वालिदा है, वालिदा के लिए जो अलकाब इस्तेमाल किए जाते हैं कैसे करते हैं आप शुरुआत, प्यारी अम्मी जान, वालिदा साहबा। और आदाब क्या होंगे आपके, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तस्लीमात। और
आपके इख्तितामी कलमात कैसे होंगे? आपका फरमाबरदार, प्यारा बेटा, फर्जन, तालिब दुआ। तालिब दुआ, आप अपने वालिदा से क्या हैं? यहाँ पर दुआ की तलब करते हैं, इसलिए तालिब दुआ भी जो है इख्तितामी कलमात ताज़ीमी तौर पर आते हैं। अगर आपका भाई है, आपके बड़े भाई हैं, तो आपके भाई से कैसे आप अलकाब इस्तेमाल करेंगे? बरादर मुकरम, बरादर मोहतरम, भाईजान वगैरह जो हैं, ये अपने भाई के लिए इस्तेमाल होने वाले अलकाब हैं। जबकि आदाब भाई बड़े हैं तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीमात। और इख्तिताम में आप कैसे लिखेंगे अपने भाई को? खैर अंदेश, दुआ गो, आपका भाई, खैर चाहने वाला, दुआ चाहने वाला आपका जो है भाई है। इस तरह जो है अपने भाई को अलकाब आदाब इख्तितामिया ताज़ीमी अलकाब लिखते हैं। और छोटा भाई है तो हम कैसे करेंगे? बरखुरदार, अजीज़म, बरादर, अजीज़ वगैरह जो हैं ये अलकाब हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पे आदाब में अस्सलाम वालेकुम, सलाम और रहमत, सलाम करेंगे, उस पर रहमत की दुआ करेंगे, दुआ और प्यार वगैरह जैसे अलकाब आदाब हम यहाँ पर अपने छोटे भाई, छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर खैर अंदेश, दुआ गो, तुम्हारा भाई वगैरह जो है, यहाँ आप हैं, यहाँ पर तुम्हारा है। इससे मालूम पड़ता है कि आप जो हम बुज़ुर्गों के लिए आपका कलमा इस्तेमाल करते हैं, अपने छोटे हैं तो तुम्हारा का भी इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब बहन है, बहन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे अलकाब? प्यारी हमशीरा, प्यारी बाजी, बाजी है, हमशीरा है, ये प्यारी बाजी, प्यारी हमशीरा जैसे अलकाब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमात जैसे आदाब। और यहाँ पर प्यारा भाई, इख्तिताम आप कैसे करेंगे? आपका प्यारा भाई, नियाज़मंद, मुखलिस वगैरह जो है यहाँ पर आप इख्तितामिया कलमात लिखते हैं। अगर आप अपने चचा, मामू या ताया को लिख रहे हैं तो कैसे लेंगे? प्यारे चचे जान, प्यारे मामू जान, प्यारे ताया जान वगैरह जैसे अलकाब जो इस्तेमाल करेंगे। जबकि आदाब में अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमात इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में आपका भांजा, आपका भतीजा, इस तरह जो है आप इख्तितामिया अलकाब इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा? अज़ीज़ क्या करते हैं अपने दोस्त के लिए? अज़ीज़मन, शफ़ीक़मन, अज़ीज़ दोस्त, प्यारे दोस्त, ऐसे अलकाब इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, आदाब में सलाम व रहमत, सलाम मसनून वगैरह जैसा आदाबी कलमा इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में इख्तिताम कैसे करते हैं? तुम्हारा दोस्त, मुखलिस, तुम्हारा अज़ीज़, इस तरह के कलमात हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और आप अपने मीर, मौलिमा या उस्ताद को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मुकरम जैसे अलकाब होंगे। जबकि अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमा जैसे आदाब होंगे। और इख्तिताम कैसे होगा? नियाज़मंद, मुखलिस, खाकसर, आपका शागिर्द, आपका फरमाबरदार वगैरह जैसे इख्तितामिया कलमात तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन अलकाब आदाब को जो है आप सही तौर पर याद रखिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे, आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। अब देखिए, जब हम ख़त लिखते हैं तो ख़त के अज्जा हैं, इन अज्जा का ख्याल रखते हुए अगर हम ख़त लिखेंगे तो हमें मुकम्मल यहाँ पर नंबरात हासिल हो सकते हैं, चूँकि ये अज्जा नंबरात पर मुश्तमिल होते हैं और ये अज्जा ही हमें यहाँ पर मुकम्मल नंबरात दिलवा सकते हैं। अब ख़त के अज्जा कौन से हैं? तो यहाँ पर जब देखते हैं ख़त के वैसे तो 4 हैं, लेकिन इसमें और थोड़ी ज़रा तफसील देखेंगे, थोड़ा अलग करेंगे तो यहाँ पर उसके 5 अज्जा भी होते हैं। कैसे 4, कैसे 5 मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ख़त के अहम तो 4 अज्जा हैं, अगर उसको थोड़ा बांट देंगे तो 5 में तब्दील हो जाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर पहला है पेशानी, ख़त का पहला जुज़ है पेशानी। उसके बाद जो है नंबर 2 अलकाब, और उसके बाद जो है नंबर 3 आदाब। ये अलकाब और आदाब को अगर हम एक ही शुमार करते हैं तो यहाँ पर ख़त के 4 अज्जा होते हैं। लेकिन यहाँ पर कई जगह जो है इसको अलग भी बताया गया है, कहीं 5 भी बताया गया है तो कहीं 4 भी बताया गया है। इसलिए आप यहाँ पर इन अज्जा को ज़हन में रखिए कि वैसे तो कुल 4 हैं, अगर उसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अलकाब व आदाब को अलग करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। नंबर 4 है मतन यानी नफ्स मजमून, और नंबर 5 जो है खात्मा या इख्तिताम। तो ये पेशानी किसे कहते हैं, अलकाब आदाब किसे कहते हैं, मतन यानी नफ्स मजमून जो हमारे ख़त का अहम मजमून है वो क्या है, इख्तिताम क्या है, हम उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेशानी। पेशानी
जैसे लफ्ज आता है पेशानी, तो पेशानी कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर बाएं जानिब जो खत की लिखी जाती है वो पेशानी कहलाती है। अब पेशानी में क्या होता है, यहाँ पर कातिब यानी मकतूब में भी इसका नाम और पता लिखा जाता है। उमूमन जो है पता ही लिखते हैं या फिर हम नाम भी लिख सकते हैं। जैसे इम्तिहानी मरकज, जब हम वैसे तालिब इल्म खत लिख रहे हैं तो हमें जो है फर्जी पते का ही इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। फर्जी पते को हम लिखना है, अपने घर का पता नहीं, बल्कि आप अगर इम्तिहान में बैठे हुए खत लिख रहे हैं तो आपको पता इम्तिहानी और मरकज़ी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्तिहानी मरकज़ी लिखेंगे। हमारा जो पता है वो इम्तिहानी मरकज़। और उसके बाद जो है पेशानी में यहाँ पर पता के बाद दूसरा जो हिस्सा आता है वो है खत की तारीख। जैसे आप पता लिखेंगे, जैसे इम्तिहानी मरकज़ लिखे यहाँ पर, उसके बाद खत लिखने की तारीख आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर 25 जनवरी 2021, ये आपको यहाँ पर तारीख लिखना है। और याद रखिए जब भी तारीख लिखते हैं, तारीख में तारीख यहाँ पर अदद में, जबकि हिंसे में, या फिर और महीना जो है अल्फाज में, और ईस्वी भी जो है यहाँ पर हम हिंसों में लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 25/1/2021 की तारीख जो है हिंसे में, और महीना अल्फाज में, और ईस्वी जो है यहाँ पर मुकम्मल हमें हिंसों में लिखना चाहिए। यही लिखने का सही तरीका बताया गया है। अब पेशानी के बाद जो दूसरा है अलकाब। अलकाब में जब देखते हैं क्या, अलकाब के मुताबिक हमने अभी देखा कि अलकाब जो है यहाँ पर मर्तबे के मुताबिक हम अलकाब लाते हैं। जैसे क़िबला व काबा, वालिद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, बरादर मुकर्रम वगैरह जो है, जो मर्तबा है मर्तबे के मुताबिक हम खिताब करते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर अलकाब लाना चाहिए। उसके बाद जो है आदाब। आदाब अलकाब के बाद जो आदाब लाते हैं, यहाँ पर उम्र के मुताबिक आदाब वजह लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमा, अस्सलाम मसनून, ऐसे कलमात यहाँ पर आदाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब चौथा जो जुज़ है इसका मतन, यानी जो मतन आपको लिखना है, अहम मजमून का जो नफ्स है, मजमून का जो मतन है, जो जिसमें आप मजमून में आप क्या इस खत में क्या लिखना चाहते हैं, उसका अहम मौजू क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो याद रखिए ये जो नफ्स मजमून है यानी मतन है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसको कहीं कहीं अलग भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं इसमें भी जो है 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे हम देखते हैं तमहीद है, और तमहीद में क्या होता है, यहाँ पर खैरत पूछना और बताना होता है। तमहीद यानी जब आप खत शुरू करते हैं, खत का मौजू शुरू करते हैं, खत का मतन शुरू करते हैं, तो आपको पहले तमहीदी कलमात लिखने होते हैं। और तमहीदी कलमात में आप क्या लिखते हैं, खैरत पूछते हैं या बताते हैं, अपने खैरत बता रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, है ना। ये जो है तमहीद यानी खत की शुरुआत में। उसके बाद जो है अर्ज मुद्दा यानी गर्ज, खत लिखने की क्या गर्ज है, यार मुद्दा क्या है आपका खत लिखना। यहाँ पर हालात बताए जाते हैं, कैफियत बताए जाते हैं, इल्तिमास या फरमाइश वगैरह की जाती है। अपने हालात से आप उनको वाकिफ कर रहे हैं, अपने कैफियत से वाकिफ कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ इल्तिमास करना है या फिर आपकी कुछ फरमाइश है, तो तमाम जो है अर्ज़ मुद्दा है यानी खत के अहम मुद्दे में जो है यहाँ पर बयान करते हैं। और आखिरी जो है तकमील मज़मून। जब खत की तकमील होती है तो यहाँ पर कैसे होती है, मौजू अल्फाज में तकमील होती है। मौजू अल्फाज लाए जाते हैं, उन अल्फाज के तहत यहाँ पर क्या करते हैं, हम खत की तकमील करते हैं। तो मतन जो है तमहीद, अर्ज़ मुद्दा, तकमील पर मुबनी होता है। पहले आपको तमहीद लाना है जिसमें हालात से वाकिफ़ होनी है, खैरत पूछना और बताना है। जबकि अर्ज़ मुद्दा में यहाँ पर जो अहम गर्ज है, जो आपका खत लिखने की जो गर्ज है, बताना है, हालात बताना है, कैफियत बताना है, जो भी है, गुजारिश करना है, इल्तिमास करना है, फरमाइश करना है, जो भी है आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं। और अहम इख्तिसार से मौजू अल्फाज में आप खत की तकमील करते हैं। और आखिरी जो जुज़ है वह ख़त्मा इख्तिताम। अब ख़त का ख़त्मा कैसे होता है, मौजू दुआ कलमात के ज़रिए, जो दुआ कलमात हैं उनके ज़रिए हम यहाँ पर ख़त्मा करते हैं। और इख्तितामी कलमात जो है मकतूब इलाही का ख्याल रखते हुए इश्ता ज़ाहिर करना है। जो इफ्ता जो है
यहाँ पर मकतूब इलैह कौन है? कातिब तो खत लिखने वाला, मकतूब इलैह जिसे हम खत लिख रहे हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए यहाँ पर रिश्ता जाहिर करना होता है कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, दोस्त है, फरमाबरदार है, शागिर्द है, क्या है यहाँ पर इसका रिश्ता जाहिर करते हैं दुआ कलमात के साथ, जैसे वस्सलाम आपका फरमाबरदार शागिर्द, आपका नूर चश्मा, आपका लख्त जिगर, ये जो है यहाँ पर इसके जरिए मालूम होता है लख्त जिगर वालिद के लिए, फरमाबरदार शागिर्द जो है उस्ताद के लिए, ये जो है उस रिश्ते को जाहिर करते हैं। मकतूब इलैह का ख्याल रखते हुए हम इख्तिताम में कलमात जो हमने अलकाब व आदाब में इसके मुतालिक देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर खत का खाका। अब आपकी मैं खास तवज्जो चाहूँगा, ये खत का जो खाका है, यहाँ पर जितनी भी बातें हम पढ़े हैं इस खत के खाके के जरिए हम समझेंगे और ख़त लिखने की सही तौर पर उसूलों के तहत सही तरीका क्या है खत लिखने का, हम इस खाके के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर खत के 4, अगर अलकाब आदाब को अलग कर देंगे तो 5 हिस्से हो जाएंगे। जैसे पेशानी, अलकाब आदाब, मतन, नफ्स मज़मून, ये तो खत के 4 अज्जा हैं, 4 हिस्से हैं। अगर पेशानी, पहले पेशानी देखिए इस खत में कि पेशानी जैसे ऊपर, खत के ऊपर बाएं जानिब जो है जो लिखने वाला हिस्सा है वो पेशानी है। और पेशानी में क्या होता है, क्या लिखते हैं आप? कातिब का पता और तारीख। इसमें लिखते हैं कातिब का पता और तारीख। अब कातिब का पता क्या होगा? इम्तिहानी मरकज। और तारीख क्या होगी? जो उस दिन आप इम्तिहान दे रहे हैं वही तारीख आप वहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद जो दूसरा जो हिस्सा है वह है अलकाब आदाब, यानी अलकाब ये दूसरा और आदाब तीसरा हिस्सा, दोनों मिलाएंगे तो एक हिस्सा हो जाएंगे। तो अलकाब आदाब में कैसे करेंगे आप? मोहतरम में, मुकर्रम में। अब अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से मोहतरम मुकर्रम में, इस तरह के अलकाब। और आदाब जो है अस्सलामु अलैकुम। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और एक नज़र आ रही है आपको, ख़त लिखते हो तो आपको जो और एक चीज़ का ख्याल रखना है वो यहाँ पर ये जो अलामत है, निदाया की अलामत है, यहाँ पर इस अलामत का इस्तेमाल आपको लाना है। आप जो है ख़त लिखते हो जिससे मुखातिब हो रहे हैं, ये निदाया अलामत है, आप इसको यहाँ पर इस अलामत को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम के बाद भी जो है आप यहाँ पर निदाया अलामत इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये भी देखनी जाती है कि जब आप अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं तो अमूमन ऐसी गलतियाँ होते हैं कि अलिफ और लाम, यहाँ पर जो है लाम को उमूमन लिखा नहीं जाता। गलतियों में जो देखने आता है वो लाम का इस्तेमाल यहाँ पर उमूमन तलबा व तालिबात इसको नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम जब देखते हैं यहाँ पर लाम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर लाम नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस्लाम वालेकुम हो जाएगा, इसके मतलब ही अलग हो जाएंगे। चूँकि सीन में जो है लाम को यहाँ पर मिलाकर लिखा जाता है, इसलिए आप हमेशा अस्सलामु अलैकुम में अलिफ लाम सीन इन तीनों के साथ लाम के साथ जो है अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। समझ में आ रही ना बात? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है खत का असल मौजू, खत का असल मौजू। यहाँ पर अर्ज मुद्दा क्या है, आप क्या अर्ज करना चाहते हैं, अपने हालात को बताना चाहते हैं। पहले तो यहाँ पर आपको तमहीद लिखना है, तमहीद के बाद जो है अर्ज मुद्दा लिखना है और आखिर में मौजू कलमात के ज़रिए तकमील करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? खैरत से खैरत पूछेंगे या बताएंगे। उसके बाद जो हमारे मौजू है कि हालात बताना है, कैफियत बताना है, जो इल्तिमास करना है, गुजारिश करना है, जो भी आपका अर्ज है, मुद्दा है, उसको आप क्या करेंगे? यहाँ पर बताएंगे और मौजू अल्फाज में आप ख़त को तकमील करेंगे। और ख़त की तकमील के बाद जो है आखिरी जो हिस्सा है वो है आपका यहाँ पर इख्तितामी कलमात। आपका बेटा, बेटी, आपका नूर चश्म, आपका लख्त जिगर, आपका फर्मा बरदार, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस निस्बत से भी आप ज़ाहिर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखते हैं। और लिखेंगे यहाँ पर अलिफ बे जीम, चूँकि यहाँ पर ख़त में
अपना असल नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि फर्जी नाम होता है, और फर्जी नाम को हम अलीफ बेजिम से यहाँ पर जाहिर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखिए कि 10वीं जमात के लिए अगर हम देखेंगे तो पेशानी के लिए 1 मार्क्स, अलकाब आदाब के लिए 1 मार्क्स, नफ्स मजमून के लिए 2 मार्क्स और इख्तिताम के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। तो कुल 5 मार्क्स होते हैं। हम इन 5 मार्क्स को इन खत के उसूलों के जरिए, उस सही तरीके के जरिए अगर हम लिख रहे हैं तो हमें 5 के 5 पूरे मार्क्स यहाँ पर, पूरे नंबरात, 5 के 5 नंबरात हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। समझ में रहे ना। और एक बार याद रखिए कि ये पेशानी कातिब का पता और तारीख, इसके लिए 1 मार्क्स, अलकाब आदाब के लिए 1 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स यहाँ हो गए, नफ्स मजमून के लिए 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए, और इख्तिताम के लिए 1 मार्क्स, 5 मार्क्स। इस तरह हम खत को सही तरीके से लिखकर 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, एक खत नमूने के तौर पर अपने वालिद के नाम खत लिखें जिसमें सालाना इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो। सालाना इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो। यहाँ पर आपको अपने वालिद के नाम खत लिखना है। अब वालिद का यहाँ पर बड़े हैं तो उनके लिए कैसे हम अलकाब आदाब इस्तेमाल करते हैं, पेशानी कैसी होनी चाहिए, मर्ज मुद्दा क्या होना चाहिए, इख्तिताम कैसे। पहले जो है खत का पहला हिस्सा है पेशानी, और पेशानी क्या है यहाँ पर, अलीफ बे पे इम्तिहानी मरकज 1 जनवरी 2021। यहाँ पर पता लिखना है, और पते के बाद जो है तारीख, तारीख को कैसे लिखना है, 1 खात्मा की अलामत, उसके बाद महीना जो है लफ्जों में, और तारीख जो है यहाँ पर हिंसों में जाहिर की जाती है। और उसके बाद जो आता है पेशानी के बाद जो है यहाँ पर हम अलकाब ला रहे हैं, क़िबला व काबा वालिद मोहतरम, क़िबला व काबा वालिद मोहतरम, और निदाया की अलामत यहाँ पर ला रहे हैं। उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, आदाब बजा ला रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमात वगैरह। अब इसके बाद जरा देखिए, गौर कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अगर मैं यहाँ पर ये किबला काबा की तरह ये जो निदाई अलामत है, अगर निदाई अलामत लगाऊंगा, जैसे हम अस्सलाम देखें उससे भी निदाई अलामत थी, तो निदाई अलामत होगी तो हम खत उसके साथ सलाम के साथ नहीं शुरू करेंगे, बल्कि हम अगर अस्सलाम वालेकुम के बाद जो है इस तरह अलामत देंगे तो यहाँ पर हम खत को शुरू उसके साथ ही शुरू करेंगे। अगर निदाई अलामत है तो उसकी नीचे की लाइन से खत को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अस्सलाम वालेकुम अलामत दे दिए, उसके बाद खुदा के फजल व करम से मैं यहाँ आफियत से हूँ, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये तो तमीद हो गई। उसके बाद अर्ज मुद्दा क्या है हमारा, अर्ज मुद्दा यह है कि फ़िलहाल मैं सालाना इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से ख़त लिखने में ताख़िर हुई। आप इत्मीनान रखें, मैं बखैर आफियत अपने पढ़ाई में लगा हूँ, हर मजमून की बारीकियों को समझ कर पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपकी दुआएं और मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये जो है आपका असल मुद्दा है, और बाकिया बाजी और भैया को सलाम अर्ज़ है। ये मौजू अल्फाज के ज़रिए हम ख़त की तकमील कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2 मार्क्स के लिए इसको हम लिख रहे हैं। उसके बाद जो है आखिर में क्या आ रहा है, दुआए कलमात और जो निस्बत ज़ाहिर करना है, वस्सलाम आपका फरमा बरदार, आप फरमा बरदार लिखिए, लख्त जिगर लिखिए, नूर चश्म लिखिए, आपका फर्जन लिखिए, बेटा बेटी लिखिए, जो लिखना चाहें आप यहाँ पर इख्तितामी कलमात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलीफ बे पे, इस तरह जो है इख्तिताम में आप अपने खत को इख्तिताम कर सकते हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और यहाँ पर 1 मार्क्स, कुल 5 मार्क्स। जब भी हम खत लिखें इस नमूने पर खत हमें लिखना चाहिए। अब एक दरख्वास्त देखिए, दफ्तर खुतून में जब देखते हैं हम एक दरख्वास्त आती है। अब दरख्वास्त आपको लिखना है, दरख्वास्त लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पर अपने मेरे मौलिम या मौलिमा के नाम खत लिखें जिसमें बड़े भाई की शादी का जिक्र करते हुए 3 रोज़ा छुट्टी की दरख्वास्त की गई हो। तो ये जो दरख्वास्त किस तरह करते हैं कि आप यहाँ पर बड़े भाई की शादी का जिक्र करते हुए 3 रोज़ा छुट्टी की, ना कि चिट्ठी,
ये चिट्ठी के मुतालिक तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी में हमें क्या करना है, छुट्टी के मुतालिक लिखना है, छुट्टी की दरख्वास्त करना है। तो आप किस तरह अपने मेरे मौलवी या मौलिमा को यहाँ पर 3 रोज़ा छुट्टी की दरख्वास्त कर सकते हैं, उसका भी एक नमूना देख लेते हैं। ख़त निजी हो सकता है या फिर इस तरह दफ्तरी दरख्वास्त पर मुबनी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो एक फ़र्क जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर पेशानी की तरह यहाँ पर कातिब का पता नहीं होता, यहाँ पर कातिब का पता नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो जिसको हम मुखातिब हो रहे हैं उसका पता होता है। जैसे बखिदमत मीर मौलिम साहब या मौलिमा साहबा, सरकारी उर्दू हाई स्कूल बेंगलोर, या किसी भी स्कूल का जो फर्जी पता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमने देखा था कि दफ्तरी खुतूत में दरख्वास्त में क्या होता है, यहाँ पर मजमून लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, जो हवाला जो है हमें यहाँ पर बताना होता है कि किस लिए हमें ये दरख्वास्त, किस लिए हम ये दरख्वास्त यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मजमून क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, 3 रोज़ा छुट्टी की दरख्वास्त कि मुझे क्या है, 3 रोज़ा छुट्टी की दरख्वास्त है मेरी, यानी मेरा जो सब्जेक्ट है कि 3 रोज़ा छुट्टी पर मुबनी है। तो हम ख़त शुरू कैसे करेंगे, यहाँ पर जनाब आली या मोहतरमा मीर मौलिमा साहबा वगैरह। उसके बाद हम जो हमारे दरख्वास्त है यहाँ पर लिखेंगे, मौतिमाना गुजारिश ये है कि मेरे बड़े भाई की शादी 10 जनवरी 2021 को होना करार पाई है। शादी में मेरी शिकस्त ज़रूरी है, इसलिए आपसे अदबन मुल्तमस हूँ कि 9 जनवरी ता 11 जनवरी 3 रोज़ा छुट्टी मरहमत फरमाए, आयन नवाजिश होगी। ये आप जो है अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। और आखिर में क्या करना है आपको, यहाँ पर इख्तिताम कैसे हो रहा है, अर्जी गुजार क्या अर्जी गुजार कौन है यहाँ पर, आपका ताबा फरमा शागिर्द या आपका फरमा बरदार शागिर्द अली बेपे जमात दहम, इसके नीचे आप दस्तखत भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है और एक चीज जो अहम है वो है यहाँ पर तारीख। यहाँ पर जो है आखिर में आप क्या करेंगे, तारीख रकम करेंगे, दर्ज करेंगे। जैसे 8 जनवरी 2021, चूँकि आप 9 तारीख से छुट्टी ले रहे हैं तो आप 8 तारीख को क्या कर रहे हैं, अपना दरख्वास्तनामा अपने मेरे मौलिम या मौलिमा को दे रहे हैं। तो जब भी हम दरख्वास्त लिखते हैं तो इस पैटर्न पर, इस तरीके पर हमें दरख्वास्त लिखना है। निजी ख़त के नमूने पर हम दरख्वास्त नहीं लिख सकते। दरख्वास्त लिखने का ये तरीका होता है। मुझे उम्मीद है कि आप निजी ख़त और इस दरख्वास्त को यहाँ पर ज़रूर समझे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन्हीं कलमात पर आज का वीडियो तो ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको यहाँ पर एक ख़त के खाकों का नमूना दिया गया है। और नीचे यहाँ पर देखिए, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। 1 जनवरी 2021, अस्सलामु अलैकुम, आपको फरमा बरदार, आदाब व तस्लीमात, इम्तहानी मरकज़। ये जो बॉक्स में जो दिए गए हैं, इन खानों में जो दिए गए हैं कलमात हैं, यहाँ पर इस ख़त के नमूने को आप अपने नोटबुक में कलम कीजिए और अपने उस्ताद को इन कलमात को लिखकर बताइए कि ये कलमात ख़त के किस हिस्से में इस्तेमाल होते हैं। यानी पेशानी में क्या होता है, अलकाब आदाब में क्या होता है, मुद्दान नफ्स मजमून में क्या होता है, और इख्तिताम आप किस तरह करते हैं, कौन से कलमात कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। आपको इन कलमात को सही तौर पर, सही जगह पर लिखना है और ख़त लिखने की मशक करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो को बगौर सुने हैं और मुकम्मल तौर पर समझने की भी कोशिश किए हैं। तो प्यारे बच्चों, सामाइन और नाज़रीन किराम, आज इन्हीं कलमात पर अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने इख्तिताम पर भी, हम भी इख्तिताम पर पहुंचते हैं। तो अब वीडियो देखने के लिए तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों साहियों में शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।